हाय गाइस, वेलकम टू ओएम कार्स। आज हमारे साथ जो गाड़ी है या फिर कह सकते हैं जो वेरिएंट है वो बहुत ही ज्यादा खास है और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स में भी एक है। तो डायरेक्टली गाड़ी की बात करते हैं तो ये है स्कोडा की कुसैक। ये 1 लीटर TSI ऑनिक्स वेरिएंट और वैल्यू फॉर मनी से मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग बोल रहे हैं। तो आज हम लोग इसी वेरिएंट के बारे में बात करेंगे कि ये सच में वैल्यू फॉर मनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पाता है कि नहीं। बट उससे पहले आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए इस चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आते हैं इस गाड़ी के ऊपर तो यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन थोड़ा कम देखने को मिलेंगे। आपको हुड में ही स्कोडा का लोगो मिल जाएगा, फिर उसके नीचे आपको स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल भी मिल जाएगी। इसके सराउंडिंग में आपको क्रोम की फिनिशिंग मिलेगी। अब स्कोडा इसे स्पेशल एडिशन के नाम से भी मार्केट कर रही है। है भले ही ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, लेकिन आपको पूरी फीलिंग आने वाली है टॉप मॉडल वाली। फ्रंट आपको पूरा अग्रेसिव मिलने वाला है, जैसा कि आपको एक एसयूवी में मिलना चाहिए। बाकी फ्रंट लुक काफी अच्छा बनाया गया है एंड आई होप आपको भी इसका फ्रंट लुक काफी पसंद आने वाला है। ठीक है, उसके बाद इसके साइड की तरफ आते हैं तो साइड से भी इसका लुक काफी जबरदस्त है। डायमेंशन वगैरह की बात हम लोग बाद में करेंगे। इसके पहले हेडलाइट की तरफ आते हैं। हेडलाइट का डिजाइन बिल्कुल आपको टॉप मॉडल वाला मिलने वाला है। यहाँ पे मेंशन भी है कि स्कोडा की क्रिस्टल लाइटिंग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया गया है। डिजाइन काफी ज्यादा शार्प है। एलईडी आपको इसमें नहीं मिलेगी, हेलोजन हेडलाइट दिए गए और इसी में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा जो कि हेलोजन में है और उसके जस्ट नीचे आपको फॉग लैंप की भी यूनिट मिल जाएगी जो कि अगेन आपको हेलोजन में दिया गया है। बट इन सब का कॉम्बिनेशन जो लुक बना रहा है वो काफी ज्यादा हटके है और मिनी एसयूवी से। बाकी और नीचे बात करें तो यहाँ कुछ नहीं दिया गया है। टॉप मॉडल में यहाँ पे आपको क्रोम गार्निशिंग वगैरह मिल जाती है, बस यही कुछ छोटे मोटे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी बम्पर में आगे तरफ यहाँ पे आपको टोइंग हुक का ऑप्शन मिल जाएगा। एयर वेंटिलेशन का काम काफी ज्यादा अच्छा किया गया है। बड़ी सी ग्रिल दी गई है। बाकी ओवरऑल यही है जो कि आपको फ्रंट में मिलेगा। बाकी हेडलाइट में आपको एक काफी ज्यादा अच्छा फीचर मिलता है जो कि है फॉलो मी होम हेडलैम्प्स। तो अगर आप गाड़ी के बाहर भी है और अगर आपको इसकी हेडलाइट एक्सेस करनी है तो आप रिमोटली भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई इस गाड़ी के फ्रंट पोर्शन की। अब साइड की तरफ चलते हैं। कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा नहीं दिया गया है जो कि आपको बेस मॉडल का फील दे। यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है जो कि बेस टू टॉप सेम रहेगी। टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 205/60R16 ये टायर प्रोफाइल मिल जाएगी विद ट्यूबलेस टायर। यहाँ पे आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो व्हील कवर का डिजाइन दिया गया है वो काफी ज्यादा ओल्ड फैशन है। आजकल सारी कंपनियां ऐसा डिजाइन बनाती है जो कि बिल्कुल अलॉय से मिलता जुलता होता है, लेकिन स्कोडा ने यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही सस्ता काम कर दिया है। तो आपको व्हीलार्च दे दिए गए हैं जो कि लुक्स के मामले में काफी अच्छी बात है। फिर उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको ORVM मिलने वाला है जो कि बॉडी कलर से पेंटेड है। इसी में ही आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। पॉइंटिंग वाला ऑप्शन नहीं है इसमें। टॉप वेरिएंट में ये भी आपको फीचर मिल जाता है। फिर उसके बाद आते हैं इसके ये इतने बड़े से ग्राफिक जो कि आपको किसी और वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगे। पर्टिकुलर इसी वेरिएंट को सेग्रीगेट करने के लिए ऐसा कुछ डिजाइन बनाया गया है और ये ग्राफिक लगने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ लुक इनहेंस हुआ है। बाकी अगर आपको इसका लुक पसंद आया तो प्लीज जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे की बात करने से पहले इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो लेंथ रहने वाली इसकी 4225 mm की। हाइट इस गाड़ी की काफी अच्छी है जो कि अगर आप वेन्यू से कंपेयर करेंगे तो उसकी आपको 1592 mm की मिलती है और इसमें आपको 1612 mm। कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा अच्छा नंबर है। तो ये होगी कुछ डायमेंशन के बाद यहाँ पे आपको बी पिलर में ऑनिक्स की बैजिंग मिल जाएगी और अगर ग्राफिक्स से कंपेयर करें तो ये एलिमेंट मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर आते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर आपको काफी डिसेंट सा मिलेगा और अगर आप कंपेयर करना चाहें किसी और एसयूवी से तो हर एक आपको वैल्यू फॉर मनी वाला फीचर आपको इस एसयूवी में मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे आपको पावर विंडोज के सारे कंट्रोल दिए गए हैं। डुअल टोन में इंटीरियर दिया गया है। नीचे की तरफ आपको बढ़िया से स्टोरेज मिल जाएगी। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी और ऊपर की तरफ जो डोर हैंडल दिया गया है वो आपको प्लास्टिक में दिया गया है। एक चीज की तो मैं खुद गारंटी ले सकता हूँ कि आपको कोई चीज मिले या ना मिले, क्वालिटी और फिट एंड फिनिश एक नंबर की आपको मिलने वाली है। इसमें कोई भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। पूरा इंटीरियर आपको ब्लैक एंड व्हाइट की थीम में दिया गया है। कहीं से भी कोई भी आपको कॉस्ट कटिंग वाली फीलिंग इस गाड़ी में नहीं मिलती है। एक प्रीमियम एसयूवी को टक्कर देने वाला हर एक फीचर आपको इसमें मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके ओडोमीटर से। डिजिटल एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। फ्यूल और टेम्परेचर के लिए भी अलग अलग गेज दिया गया है जो कि मुझे काफी ज्यादा स्पोर्टी लगता है। बीच वाली TFT में भी आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हीकल से रिलेटेड कोई भी एरर वगैरह होगा सब कुछ आपको यहीं पे इंडिकेट हो जाएगा। स्टीयरिंग के जो पीछे लीवर आते हैं इसकी प्लेसमेंट थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में आपको मिलती है। एक तरफ यहाँ पे आपको हेडलाइट के सारे कंट्रोल दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको वॉशर के सारे कंट्रोल दिए जाते हैं। और सिर्फ स्कोडा ही नहीं है, ऑडी है, BMW है, जितनी भी प्रीमियम गाड़ियां आती हैं उसमें भी आपको सेम पैटर्न ही फॉलो हुआ मिलेगा। बढ़िया सा आपको 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। एक तरफ आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड सारे कंट्रोल दिए गए हैं। म्यूजिक वगैरह चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम वगैरह आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरी तरफ आपको इसके ओडोमीटर कंट्रोल करने के लिए बटन वगैरह दी गई है। इसी में आपको एयरबैग मिल जाएगा। और अब आप ये बताइए कि आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि ये कोई बेस मॉडल का स्टीयरिंग व्हील है। हर एक चीज तो स्टीयरिंग में आपको मिल रही है। और हाँ, जो इसके ओडोमीटर में ये 2 बटनें दी गई हैं, यहाँ से भी आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट लाइक ट्रिप वगैरह आप सेट कर सकते हैं यहीं से। और भी 1-2 फीचर है जो इजिली यहीं से मैनेज हो जाएंगे। तो आते हैं इसके इंफोटेनमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन पैनल मिल जाएगा जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो ये भी
आपको किसी बेस मॉडल एसयूवी में नहीं मिलता है। टोटल 6 स्पीकर मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको कुछ पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलने वाली है। इसके एसी वेंट्स वगैरह में काफी सारे यहीं पे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे, ट्रैक्शन वगैरह के, हैजार्ड लाइट के, ऑटो स्टार्ट स्टॉप की भी यही बटन दी गई है। और नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल साथ एसी भी दी गई है। कंट्रोल यहाँ पे आपको सारे टच सेंसिटिव वाले मिलने वाले हैं। तो इसके नीचे तरफ आते हैं तो ये कंपार्टमेंट आपका स्टोरेज के लिए यूज में आ जाएगा। इसके ऊपर में यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे इसका यूज आप स्टोरेज में कर सकते हैं और वैसे ये काफी डीप भी है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, क्योंकि चार्जिंग वगैरह करने के लिए इसको ही आप यूज करेंगे, क्योंकि यूएसबी चार्जिंग वाली फैसिलिटी आपको इसमें नहीं दी गई है। तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। उसके पीछे आपको थोड़ी सी स्टोरेज और मिल जाएगी, यहाँ पे आप की वगैरह भी रख सकते हैं। और जस्ट उसके पीछे आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं। एक चीज काफी अच्छी है कंफर्ट के मामले में, यहाँ पे आपको हैंडल्स की जगह दे दी गई है, जो कि फर्स्ट एडजस्टेबल है और सेकंड उसके नीचे आपको स्टोरेज भी दिया गया है। और स्टोरेज का मतलब ये कोई नाम बात का नहीं है, काफी ज्यादा डीप स्टोरेज है, तो आप काफी सामान इसके अंदर भी रख सकते हैं। अगेन सबकी क्वालिटी में आपको कहीं से भी कोई कमी नहीं मिलने वाली है। जिसका टॉप मॉडल आता है मोंटे कार्लो, उसमें आपको करीब 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, इनबिल्ट नेविगेशन वगैरह मिल जाता है। यही तो फीचर है जो थोड़ा सा प्रीमियमनेस और बढ़ा देते हैं। अदरवाइज जो इसमें फीचर मिल रहा है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि डैशबोर्ड का डिजाइन है वो आपको सारे वेरिएंट में सेम दिखने वाला है। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऊपर के वेरिएंट में आपको यहाँ पे पियानो फिनिशिंग मिल जाएगी। कुछ वेरिएंट में यहाँ पे आपको जो बीच में लाइन दे दी गई है, यहाँ पे आपको मूड लाइटिंग या फिर एमबीएंस लाइटिंग जो होती है वो मिल जाती है। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस वेरिएंट में आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्कोडा की भी बैजिंग देखने को मिल जाएगी और इसी जगह पे आपको पैसेंजर एयरबैग जो होता है उसकी प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगी। बाकी उसके बाद अगर डोर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे वैसे वही सारी चीजें आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगी। पावर विंडोज की बटन दे दी गई है और नीचे तो आपको अच्छी खासी स्टोरेज की भी जगह दे दी गई है। स्पीकर की प्लेसमेंट है, इसके A+ में आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। साउंड क्वालिटी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बेटर होने वाली है। नीचे और स्टोरेज कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो ग्लव बॉक्स दिया है उसका भी साइज काफी अच्छा है। इसमें भी आप काफी सारा सामान कैरी कर सकते हैं। मेनली तो ये कंपार्टमेंट यूज होता है सिर्फ डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी करने के लिए। तो ये बातें हो गई सारी हमारे डैशबोर्ड की। अब ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो सनसेट दिया गया है तो बिल्कुल प्लेन और सिंपल है। यहाँ कोई मिरर वगैरह नहीं दिया गया, सिर्फ टिकट होल्डर है। IRVM यहाँ पे आपको मैनुअल दिया गया है। फिर आते हैं इसके इंटीरियर लाइट की तरफ, तो यहाँ पे आपको सेम पैटर्न दिया गया है जो कि ऊपर के वेरिएंट में है। पूरा LED सेटअप है, साथ ही में इसमें रीडिंग लाइट भी है। बस एक चीज की कमी खलती है जो कि है सनग्लास होल्डर, वो और होता तो फिर इसमें सारी क्वालिटी जुड़ जाती जो कि एक प्रीमियम एसयूवी में चाहिए होती है। ड्राइवर साइड सनसेट में आपको मिरर का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको पैसेंजर साइड जरूर दे दिया गया है, क्योंकि काफी अच्छी बात है। फिर यहाँ पे आपको डोर के ऊपर यहाँ पे डोर हैंडल भी दिए गए। तो यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो जाती है इसके फ्रंट इंटीरियर की। अब चलिए चलते हैं बैक की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीजें हमको मिलती है। तो सबसे पहले डोर से स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको वही सेम डिजाइन देखने को मिलेगी, पावर विंडो के ऊपर और नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा स्टोरेज और स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। तो अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको 3 सीटें मिलती हैं, तो 3 लोगों के लिए बैठने के लिए कंफर्टेबल स्पेस मिल रहा है। तो पीछे की तरफ आपको रियर AC वेंट्स भी मिल जाएंगे। तो एक और फीचर ऐड ऑन हो गया इसके कंफर्ट में। बस एक ड्रॉबैक है जो इसके नीचे चार्जिंग पोर्ट वगैरह आते हैं वो आपको इसमें नहीं दिए गए। रियर डोर के भी ऊपर आपको ग्रिप हैंडल दिए गए हैं। सीटें काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और तीनों ही रो में आपको एडजस्ट एडजस्टेबल मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। कंफर्ट के मामले में कहीं से भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। पीछे की तरफ AC वेंट्स हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं, राइडिंग का मजा तो आपको पूरा ही आ जाएगा। इन्हीं सीटों में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मोड में मिल जाता है। बाहर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको फ्यूल लीड का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहीं से आप फ्यूल फिलअप वगैरह करवा सकते हैं। फिर इसकी रूफ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्टिक वाला एंटीना दिया गया है। फिर आपको मिल जाती है इसकी रूफ रेल, जो कि गाड़ी की थोड़ा सा हाइट या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा स्पोर्टीनेस इंक्रीज करने के लिए गाड़ियों में दिया जाता है। तो सेम वही चीज आपको यहाँ पर भी दी गई है और ये स्टॉक है, ऐसा नहीं कि कोई एसेसरीज का पार्ट है। उसके बाद इसके पीछे की तरफ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर काफी चीजें हैं। तो रियर गन लुक आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है, पीछे से भी काफी ज्यादा अग्रेसिव है जैसे फ्रंट इसका है। आगे तो चलते हैं तो यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर वगैरह मिल जाएगा इसके रियर विंडशील्ड में, और थोड़ा नीचे की तरफ आपको रियर वाइपर भी मिल जाता है। वाइपर है तो वॉशर भी जरूर होगा। तो ऊपर की तरफ आपको स्पॉइलर का भी सेटअप मिल जाता है और इसी में ही आपको हाई मॉडल स्टॉप लैंप दे दी गई जो कि फिर से LED में है पूरी। इसी स्पॉइलर में आपको वॉशर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। फिर मैं थोड़ा सा आपको फनी फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ये कुसैक का मतलब क्या होता है। तो कुसैक वर्ड जो है वो संस्कृत लैंग्वेज से उठाया गया है, जिसका मतलब होता है किंग। तो एक तरीके से हम लोग को प्राउड होना चाहिए कि हमारी लैंग्वेज से वर्ड उठा के अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो अगर ये फैक्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं इसकी स्टॉप लैंप की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो स्टॉप लैंप दी गई है वो सिर्फ LED में दिया गया है, बाकी जो इंडिकेटर है या फिर रिवर्स पार्किंग का जो बल्ब है ये आपको दोनों चीजें हैलोजन दी गई है। फिर उसके बाद आता है नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर का ऑप्शन। फिर बम्पर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको 3 रिवर्स पार्किंग के सेंसर दिए गए। फिर उसके जस्ट नीचे की तरफ आपको रियर स्किड प्लेट वगैरह भी मिल जाएगी। उसके बाद भी आपकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी है कि गाड़ी कहीं से टच होने का सेंस वगैरह बनता नहीं है, लेकिन तब भी अगर क्लाइंब वगैरह कर रही
है गाड़ी कहीं पे, तो छोटे मोटे पत्थरों वगैरह से भी ये बचा देगी। वैसे इस गाड़ी में आपको 188 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि सच में सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा नंबर है। तो ये सारी बातें हो गई इसकी रियर की। अब चलते हैं इसकी बूट की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वन टच बूट ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। तो की लगाने वाला जो झंझट होता है वो इसमें नहीं है भैया, एक बटन दबाइए और आपका बूट पूरा ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। रेफरेंस के लिए एक कार्टन बॉक्स भी यहाँ पे रखा गया है, जिससे आप स्पेस वगैरह का आइडिया भी आप आराम से लगा सके। यहाँ पे हुक वगैरह दे दिए गए हैं, तो आप कोई बैग वगैरह भी यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी सबसे बढ़िया है। इसमें ऑलरेडी मेंशन भी है कि 3 kg तक का आप इसमें लोड दे सकते हैं, लेकिन इसमें 3 नहीं, आप करीब 15 kg भी दे देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीचे तो कुछ टूल किट वगैरह भी रखी हुई है। तो दूसरी तो चलते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट एड किट वगैरह भी दी गई है और यहाँ पे एक लैंप का भी सेटअप दिया गया है, जो कि अगेन हैलोजन में है। बूट स्पेस की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 385 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। 3 से 4 ट्रॉली तो आप आराम से रख सकते हैं। उसके बाद भी आपके छोटे मोटे बैग भी आराम से फिट हो जाएंगे इसमें। उसके बाद भी अगर छोटा मोटा स्टफ रह जाता है तो उसके लिए भी आगे काफी जगह दी गई है। बाकी तो कुछ रह नहीं गया है पीछे की तरफ। यहाँ पे जो ये लीवर दिया गया है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अंदर से लॉक वगैरह हो गए हो तो ये लीवर पुल करके आप इसका बूट स्पेस जो है ओपन कर सकते हैं। इसमें मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, इसमें आपको रियर कैमरा नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने थोड़े बहुत पैसे बचा लिए यहाँ पे। स्पेयर टायर भी आपको इसके बूट में ही मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई हमारे इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, बूट की, कि आपको कितना स्पेस मिलता है। तो अब चलिए जल्दी से इसका साइड से आपको लुक दिखा देते हैं। गाड़ी की लेंथ मैंने बता दिया था 4225 mm की ये एसयूवी है। क्रेटा से अगर इसको कंपेयर करें तो क्रेटा से बस थोड़ी सी छोटी है गाड़ी, लेकिन आप फिजिकली अगर दोनों ही गाड़ियां एक साथ रख के अगर देखेंगे तो कहीं से भी आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियां ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिखेंगी, चाहे लेंथ की बात करें, चाहे हाइट की या फिर इसकी विड्थ की। तीनों ही मेजर में आपको दोनों ही गाड़ियां ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाली है। तो चलिए अब गाड़ी की सेफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आजकल माना जाता है एक गाड़ी खरीदने से पहले। तो इस गाड़ी में आपको ABS CVT ये सारे नॉर्म्स तो आपको कॉमन मिलने वाले हैं। एयर बैग मैंने बता ही दिए थे कि सिर्फ आपको 2 एयर बैग मिलेंगे, जो कि दोनों ही फ्रंट में है। तो उसके बाद आता है डोर हजार वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर, इंजन इमोबिलाइजर भी आपको मिल जाता है, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, और सबसे बड़ी बात ग्लोबल एनकैप की तरफ से 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। साथ ही में इस गाड़ी में आपको रोल ओवर प्रोटेक्शन भी दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंशियल लॉक भी आपको मिल जाता है। तो ऐसे ही काफी सारे मल्टीपल फीचर आपको सेफ्टी में मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके इंजन की बात करते हैं और लास्ट रह जाता है पॉइंट जो इसकी प्राइसिंग है। सबसे पहले इसके इंजन की बात करते हैं। इंजन भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो पहली चीज, इसमें आपको डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, जैसे कि सुजुकी कंटिन्यू कर रही है। पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन मिलता है। डिस्प्लेसमेंट में आपको 999 सीसी मिलेगी। BHP की बात करें तो 114 BHP की पावर मिलने वाली है 178 Nm टॉर्क के साथ। अब क्रेटा से ही अगर कंपेयर करें इसके इंजन की परफॉर्मेंस को, तो उसके डीजल इंजन में 113 ही BHP मिलती है। यहाँ पे करीब आपको 1 BHP ज्यादा मिल रही है पेट्रोल इंजन में, वो भी 1 लीटर वाले पेट्रोल इंजन में। और टॉर्क भी आपको क्रेटा से ज्यादा मिलने वाला है, 178 Nm का टॉर्क है और उसमें आपको मिलता है करीब 143 Nm का टॉर्क। तो मुझे नहीं लगता है कि इंजन के मामले में कहीं से भी मैच कर रहा है। बाकी अगर इसके ट्रांसमिशन वगैरह की बात करें तो इसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ऑटोमेटिक ऊपर के वेरिएंट में है। या फिर इस इंजन का एक प्लस पॉइंट भी मान सकते हैं कि इसमें आपको टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है। बाकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है तो थोड़ा सा पिकअप वगैरह और बूस्ट हो जाता है। तो चलिए थोड़ी इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो गाड़ी की प्राइसिंग भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। आपको करीब 12,39,000 रुपए की एक्स शोरूम में मिलेगी। RTO इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड करके सब कुछ आपको करीब 14,30,000 रुपए ऑन रोड में भी ये SUV मिल जाएगी। तो मुझे तो थोड़ा सा ये गाड़ी ओवर प्राइस लगी। अगर ये गाड़ी 13 लाख रुपए के अंडर में होती तो ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा होता। हालांकि कंपनी ने फीचर सारे ही दिए हैं, कोई भी चीजें ऐसी कमी नहीं छोड़ी गई जिसकी वजह से कोई भी निगेटिव पॉइंट क्रिएट हो सके किसी एक कस्टमर के लिए। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बाकी अगर आपको बुकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आपको डीलरशिप की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं आपसे नई गाड़ी और नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग OEM कार्स। थैंक यू।